अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विथ मारिया नूर। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज व्यूअर्स मैं आपको बताऊंगी आलू के सीख कबाब बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी। ये तकरीबन मैंने 1 किलो आलू लिए हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। इसको अब मैं छील कर इसको मैश कर लेंगे। आलूओं को आप किसी भी मैशर की मदद से या कद्दूकश की मदद से इसको मैश कर लें। आलूओं को हमने मैश कर लिया है। अब आपने लेने हैं ब्रेड के 2 अदद स्लाइस। ब्रेड को हम चॉपर या ग्राइंडर में डालकर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, फ्रेश ब्रेड को। ये देखिए, इसको हमने बिल्कुल ग्राइंडर कर दिया है ब्रेड को। इसको हम डालेंगे मैश पोटैटो में। अब इसमें हम डालेंगे हस्बे ज़ायका नमक, 1 टेबलस्पून चाट मसाला। इसकी रेसिपी अपने चैनल पे मैं दे चुकी हूँ। ये होममेड चाट मसाला है। सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 2 पिंच, पिसा हुआ सूखा धनिया 1 टीस्पून। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून चावल का आटा, चावलों का बारीक आटा इसमें हम डालेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब हमने लेना है एक दरमियाने साइज़ का प्याज, और प्याज को आपने कद्दूकश करना है। कद्दूकश की जो ये साइड होती है बिल्कुल बारीक वाली साइड, एक तो ये मोटी वाली साइड होती है, एक ये जो बारीक वाला कश होता है, इससे आपने इसको कद्दूकश कर लेना है। कद्दूकश नहीं कर सकते तो आप इसको चॉप भी कर सकते हैं चॉपर की मदद से। प्याज हमने चॉप कर लिया है कद्दूकश की मदद से। इसका हमने पानी भी जो है वो निकाल लिया है, क्योंकि इसमें हमने कोई भी पानी वाली चीज़ नहीं डालनी। अब आपने 2 अदद हरी मिर्ची लेनी है। इसको भी आपने जो है बारीक चॉप कर लेना है। अब इसको आपने अच्छी तरह साफ हाथों के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि हर चीज़ इसमें अच्छी तरह से यकजा हो जाए। सारा मिक्सचर देखिए हमने अच्छी तरह हर चीज़ को मिक्स कर दिया है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है चाट मसाला की। अब आपने एक सीख लेनी है। इसको हमने सीख कबाब की जो शेप देनी है, इसके लिए अपने हाथ को आपने थोड़ा सा गीला करना है साफ़ पानी में। फिर आपने यहाँ से उठाना है थोड़ा सा ये अमेज़ा इसका, इसको आपने इस तरह से लगाना है इसके ऊपर। ये देखिए, ये इस तरह से लग जाएगा। फिर इसको आपने एहतियात के साथ सीख में से इसको आपने आराम से निकाल लेना है। मकसद से इसको जो है शेप देना है सीख कबाब की। इसी तरह आपने इसको शेप दे के रखे जाना है। फिर आपने इसको आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रखना है। फ्रीज़र में आपने इसको लाजमी रखना है, ताकि ये ज़रा से हार्ड हो जाएं। जब ये हार्ड हो जाएंगे फिर हम इनको फ्राई करेंगे। कबाब को रखे हुए जो है आधा घंटा हो चुका था फ्रिज में। अब मैंने इनको निकाल लिया है। इसको अब हम फ्राई करेंगे। इसमें कोई हमने अंडा नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना, डायरेक्ट इसको हम ऑयल में फ्राई करेंगे। आप इसको इसी तरह एयर टाइट जार में बॉक्स में रख के आप इसको फ्रीज़ भी कर सकती हैं। ये 10 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि आलू की टिक्कियाँ अगर हम बना के फ्रीज़ करना चाहें तो हम इसको फ्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आलू जो है वो फ्रीज़ नहीं हो सकता, वो फिर पानी छोड़ देते हैं आलू की टिक्कियाँ अगर हम फ्रीज़ करें तो। इसमें जो है चावल का आटा है, कॉर्नफ्लोर है, तो ये बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेंगे अगर ये फ्रीज़ रहें तो। आप इसको आसानी से फ्रीज़ भी कर सकती हैं। सबसे पहले जो है आप ऑयल को गर्म कर लें, ना कि आप बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म करना है, बिल्कुल मीडियम सा हो, और फ्लेम आपने बिल्कुल मीडियम सा रखना है, हल्का सा। अब इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे कबाब। जब तक ये नीचे से आपको ना लगे कि बिल्कुल गोल्डन इसका कलर हो चुका है, तब तक आपने इसकी साइड नहीं पलटनी। ये देखें कितना प्यारा कलर आ रहा है बग़ैर अंडे के, कितने अच्छे ये फ्राई हो रहे हैं। ना ये टूटेंगे ना ये घुलेंगे, आराम से। देखिए इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है चावलों के आटे और कॉर्नफ्लोर की वजह से। इसकी बहुत ही परफेक्ट बाइंडिंग होती है। ये खुलते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं। ये देखिए व्यूअर्स, मज़ेदार आलू के सीख कबाब तैयार हैं। आप इसको मेहमानों के आने पर तैयार कीजिए, बहुत ही झटपट बन जाते हैं। बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। शाम के चाय के साथ आप इसको लें।
और इतनी जल्दी इतनी आसानी से बन जाते हैं। अचानक से मेहमान आ जाएं, आप प्रेशर कुकर पे बेशक 5 मिनट में आलूओं को गला लीजिए, बॉईल कर लीजिए और मिनटों में ये तैयार हो जाते हैं। इस कबाबों की मुझे ख़ास बात ये बहुत अच्छी लगती है कि देखें इसका जो क्रिस्पीपन है ना, ये आप इसको 2-3 घंटे पे पड़े रहेंगे बिल्कुल खस्ता रहेंगे, क्रिस्पी रहेंगे। ये इस तरह नहीं कि बिल्कुल नरम से हो जाएं या इस तरह, ये क्रिस्पी ही रहेंगे चाहे 3-4 घंटे तक पड़े भी रहें। और टेस्ट भी इसका बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मज़ेदार होता है। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आज की सिंपल और इजी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।